हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पाक से दुआ है कि सब ठीक ठाक हों और खैरियत से हों। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पहली सहरी से। तो ऐसा था कि सबको ही मेरी तरह अचानक ही पता चला होगा कि रोज़ा होना है। तो बस फिर कुछ भी वो बस जल्दी जल्दी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस ये है कि फिर उसके बाद जो है सहरी के बाद से फिर मैंने कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे। वो भी कुछ ख़ास नहीं, बस कुछ ही थे। बस ये था कि कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर व्लॉग्स डालने में ज़रा लेट हो गई मैं। तो खैर जी, यहाँ पे हम दोनों कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे। कुरान पाक वगैरह पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे। 11 बजे के करीब जब हम उठे तो पहला रोज़ा और पहली रहमत रमज़ानुल मुबारक की ये थी। तो खैर बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश थी, बहुत ही प्यारा मौसम था और बहुत ठंडी ठंडी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो ये तो फ़िलहाल बारिश के सीन है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फूल पौधे कैसे लेट गए थे, झुक गए थे। बहुत ज़्यादा उनको जो है हवा ने मुतासिर किया था। तो खैर माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था, पहला रोज़ा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम ऐसा सीन देखने को मिला। हमने तो बहुत एंजॉय किया। और ये मौसम देखें, गांव में तो बड़े ही हसीन लगते हैं ऐसे मौसम, बहुत ही ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है। तो खैर फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने फिर चेंज वेंज करके फ़्रेश होके फिर नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज़ ज़िक्र करने के बाद फिर उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गई थी इफ्तारी बनाने के लिए। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश तो ख़त्म हो चुकी थी लेकिन हवा अभी भी चल रही थी। और देखें ये मेरे पौधे, ये ऐसे बिल्कुल खड़े हुए थे और कैसे झुक गए हैं। और इसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया, इसको भी फिर सेट करना है। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश से धुलने के बाद देखें इतने इनके पत्ते फ्रेश फ्रेश बिल्कुल न्यू न्यू जैसे हो गए हैं, धुल के साफ़ सुथरे होके। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मेरे पेड़ पौधे बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और बाहर भी ये झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह धुल के बिल्कुल साफ़ हो गए थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो खैर अब चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं इफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पे दही जमने के लिए रख दिया था, तो ये जो है जम चुका है। और इसमें से थोड़ा मैं निकाल चुकी थी, खट्टे के लिए निकाल दिया था। थोड़ा सा कोई लेने आया था उसको दिया। और अब ये है कि इसको मैं अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी। तो खैर फिर उसके बाद जो है मैं आटा गूँथने लगी थी। मुझे करनी थी कुछ प्रिपरेशन करनी थी जो पहले मैं नहीं कर पाई थी। मैं वेट कर रही थी किसी चीज़ का, तो ये है कि मुझे वो मिली नहीं। तो अब ये है कि मैं इसी तरीके से जिस तरह जो कुछ होगा अवेलेबल मैं उसी से ही कर लूँगी। तो ये है कि अब मैं समोसे वगैरह बनाऊँगी। तो चलें फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो खैर नेट पे रेसिपीज़ वगैरह तो बहुत होंगी, लेकिन ये है कि मैं बस सिंपल तरीके से बनाऊंगी। मेरे पास घर में जो जो अवेलेबल होगा मैं उसी से ही बना लूँगी। तो बस वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने मैदा था, उसको 2 कप मैदा लेके उसको मैंने गूँध लिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। फिर उसके मैंने ग्लास की मदद से उसके मैंने गोल गोल इस तरीके से काट लिए थे। तो बाकी जो बचेगा उसके मैं फिर 1-2 और बना लूँगी जितने बन सकेंगे। और ये साइडों के जो थे इनके फिर मैंने पापड़ी बना ली थी चना चाट में डालने के लिए इस तरीके से। तो खैर फिर बाकी ये जो बन गए थे इनको मैं थोड़ा सा हवा पे रख दूँगी तो ये थोड़ा खुश्क हो जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं हो, जो चिपकता है ना इस तरीके से ना हो। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी। ये हस्बैंड को बोला था तो वो जो है ज़मीन से ले आए थे, ज़मीनों से। बस 2 ही मैंने मंगवाए थे फ़िलहाल। मेरे हस्बैंड का ये होता है कि जब एक चीज़ फ्रेश मिल रही है तो उसको फ्रीज़ क्यों किया जाए, जो चीज़ नहीं मिलती हो फ्रीज़ उसको करेंगे। तो बस फिर ये है कि मुझे 2 की नीड थी तो मैंने 2 ही मंगवा लिए थे और वो 2 ही लेकर आए थे। तो खैर फिर ये है कि मैंने कीमा और प्याज के बनाने थे मैंने समोसे। तो उसमें फिर मैंने कीमा को पहले थोड़ा सा फ्राई किया था, उसमें लहसुन अदरक डाला था थोड़ा सा। फिर उसको ऑयल में फ्राई किया, कीमा पक गया था, उसमें प्याज डाला और जो सीज़निंग्स होती हैं लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, बस ये डाल के और मिक्स करके इस ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल के तो मैंने ये मिक्सचर बना लिया था इसका। और बहुत ही मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बता मैं आपको ये रही थी कि मेरे हस्बैंड को जो है
जो समोसा शेप होती है ना वो उनको पसंद नहीं है। उनको बस ये लगता है कि ये बाहर जैसी है। और मेरे हस्बैंड बाहर के खाने के मामले में जो है बहुत मतलब क्या मैं कहूँ कि बस उनको ना बाहर का खाना पसंद नहीं है, कुछ भी हो। तो बस उनको ये होता है कि जो भी हो, जैसा भी हो सकता है घर पे बनाएं। तो ख़ैर फिर और उनको ये था कि समोसे की शेप जो है वो मुझे फिर बाहर का समोसा लगता है तो वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं बनाइएगा। तो ख़ैर फिर मैंने इस तरीके से बना लिए। और फ़िलहाल ये मैंने कुछ ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और बाकी जो मिक्सचर था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं खाए जाए या ना भी खाए जाएँ। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैं देखती हूँ, अगर ये खाए गए तो फिर मैं इनको और बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं ये प्याज और टमाटर वग़ैरह चॉप कर रही थी चाट के लिए, चना चाट के लिए। तो वैसे ये नाइसर डाइसर बड़े काम की चीज़ है, मुझे तो बड़ी बड़ी हेल्प हो जाती है इससे। तो ख़ैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चोंचले होते हैं, इनको धोना करना ये बड़ा मसला होता है, लेकिन कुछ को ईज़ी लगता है हम जैसों को। तो ख़ैर फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसिलिटी है तो हम इसको यूज़ कर ही लेते हैं और आसानी भी बहुत हो जाती है। ख़ैर चाट मेरी रेडी हो चुकी और उसके बाद फिर मैं ये आलू काट रही थी। मैं बनाऊंगी आलू के पकोड़े। तो जी उसके लिए फिर मैंने आलू को धो के और इस तरीके से काट लिए थे। और अब इसको मैं एक टोकरी में डाल के इसको नमक लगा के फिर मैं इसको रख दूंगी कुछ देर के लिए, जब तक मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी और हमारे आलू जो है वो नमक लेके पानी छोड़ चुके होंगे। तो ये है कि इससे हम इसी तरीके से बनाते हैं, इससे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और नमक बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। देखें पानी कितना छोड़ चुके हैं आलू अपना। अब ये है कि अब मैं इनको जो है बेसन में डाल के और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये जो है अंदर से बिल्कुल फीके फीके नहीं रहेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो खैर जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरी पहली और बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी, ये पहली अफ्तारी थी, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं था। में बस ये था कि खजूर थी, क्योंकि ये है कि शहर दूर है तो अब किसी का जाना हुआ तो ले आएंगे, वरना यहाँ रखा नहीं जा सकता ज़्यादा दिन। और ये हस्बैंड का शरबत था और साथ में मेरा ये रूह अफ़ज़ा था। इसमें मैं लास्ट टाइम पे बिल्कुल मटके का पानी डालूंगी। और हमारे पास हैं ये चावल, अम्मा जी लोग तो खाना ही करते हैं चावल या सालन रोटी। और मैंने अपने लिए आलू तल लिए थे, हस्बैंड के लिए चना चाट बना ली थी। तो खैर जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।